हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम तैयारी की पॉलिटी सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और अनुसूचियां, यानी कि साइलेंट फीचर्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहले हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें सबसे पहले हम संविधान की सारी विशेषताएं को एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहला है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हमारा संविधान कई देशों की सर्वोत्तम विशेषताओं को मिलाकर बनाया गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। उसी प्रकार फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से, और इसी प्रकार कई और भी महत्वपूर्ण विशेषताएं दुनिया के अलग अलग संविधान से लिया गया है। हमारे पिछले वीडियो में सारा डिटेल्स डिस्कस किया गया है, आप पिछले वीडियो जाके ज़रूर देखें, जिसमें बताया गया है कि किस प्रोविज़न को किस कंट्री से लिया गया है। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, आप उस वीडियो को देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला फीचर्स है लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें लगभग 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स हैं। हालांकि जब 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थी। बाद में इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स के बाद इसमें कई और नए आर्टिकल्स जुड़ते चले गए। अगला फीचर्स है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान न तो पूरी तरह कठोर है न ही पूरी तरह लचीला। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि मात्र सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिसके अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, रिजिड, फ्लेक्सिबल या दोनों। फीचर्स है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। भारत एक संघ है यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पर राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। इसे कहते हैं फेडरल विथ यूनिटरी बायस। अगला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है। राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होते हैं और असली पावर होती है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान के पार्ट 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि राइट्स टू इक्वलिटी, राइट्स टू फ्रीडम, इसी तरह के और भी कई अधिकार हैं। ये सारे अधिकार जस्टिसिएबल है, यानी कि आप कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। और वर्ष 1976 में हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए, जो कि देश के प्रति यहाँ के नागरिकों का कर्तव्य बताता है। अगला फीचर्स है सेकुलरिज्म, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक सेकुलर कंट्री है, यानी यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है और हर धर्म को बराबर सम्मान मिलता है। अगली विशेषता है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी कि भारत की जुडिशरी स्वतंत्र और निष्पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षण है और जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी इनके पास है। अगला फीचर्स है सिंगल सिटीजनशिप। भारत में सिर्फ एक नागरिकता होती है, इंडियन सिटीजनशिप। चाहे आप किसी भी राज्य के हों, एक ही देश के नागरिक कहलाएंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका मतलब ये हुआ कि 18 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। यह लोकतंत्र की असली ताकत है। अगली विशेषता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में दिया हुआ है। ये राज्यों के लिए एक निर्देशक सिद्धांत है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों का आधार बनते हैं, यानी कि ये राज्य के सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए मार्गदर्शक बनते हैं।
अगला विशेषता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, जिसके तहत न्यायपालिका का यह अधिकार है कि वह संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की समीक्षा कर सके। यानी कि कोर्ट चेक वेदर अ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ठीक है, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ होगा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। और अगली विशेषता है इमरजेंसी प्रोविजन। संविधान के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी शामिल है। इसको जब ज़रूरत पड़े तो इसमें से किसी भी इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है, और ये एक ऐसा फीचर्स है जो संविधान को यूनिटरी बनाता है। तो ये थी भारत के संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। ये जितने भी फीचर्स हैं हम सबके बारे में अलग से आगे के वीडियो में देखते चलेंगे, जिसमें कि फर्स्ट फीचर्स जो भी है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पिछले वीडियो में पूरी अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और आगे के आने वाली वीडियो में सारे फीचर्स को विद आर्टिकल्स सब कुछ हम लोग एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से देखते चलेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अब बात करते हैं कि शेड्यूल्स होता क्या है। ये बेसिकली वो टेबल्स होते हैं जिनमें कुछ एडिशनल डिटेल्स दिए होते हैं जो कि आर्टिकल्स पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 346 और 347 की बात करें तो वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, पर उस आर्टिकल से हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है। ये दिया होता है 8 शेड्यूल में, जो इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करती है। तो ये होता है शेड्यूल्स, जिसमें कुछ एडिशनल डिटेल्स दिए रहते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि शेड्यूल्स क्या होता है। शेड्यूल्स प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल देमसेल्व्स। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था तब भी वहाँ पे 8 शेड्यूल्स अवेलेबल थे, और ये जो बाद के 4 शेड्यूल्स हैं ये समय समय पर अमेंडमेंट्स के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। सो करेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। तो चलिए हम सारे शेड्यूल्स को एक एक कर बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल, इसमें आता है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यानी कि प्रथम अनुसूची में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है उसका उल्लेख किया गया है। जैसा कि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 12 शेड्यूल है, और सारे शेड्यूल्स को हमें याद रखना है क्योंकि शेड्यूल से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। शेड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सारे शेड्यूल हम एक ट्रिक्स की मदद से याद करेंगे। सेकंड है, सेकंड शेड्यूल में कहा गया है डिटेल्स द एमोलमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, जैसे कि प्रेसिडेंट्स, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कैग। इन सभी का जो अलाउंस दिया जाता है, इन सभी का जो प्रिविलेंस है, उसकी सारी डिटेल्स सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं थर्ड शेड्यूल। इसमें क्या है, ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ वेरियस पब्लिक ऑफिशियल्स, मीन्स कि जितने भी संवैधानिक पद है उनके शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप इस शेड्यूल में दिया गया है। जब भी कोई व्यक्ति संविधान के तहत किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होता है तो वह एक ओथ यानी कि एक शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, और ये सभी थर्ड शेड्यूल्स में दिया गया है। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटें कैसे दी जाएंगी इसका विवरण है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। फॉर एग्जांपल, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट राज्यसभा के लिए है, महाराष्ट्र का 19 सीट राज्यसभा के लिए, सिक्किम का 1 सीट है। इसी प्रकार हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए यहाँ पर सीट का एलोकेशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ शेड्यूल। भारत के जितने भी शेड्यूल्स एरिया है और वहाँ रहने वाले जितने भी शेड्यूल्स जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स है, सभी का शासन और प्रशासन से संबंधित प्रावधान हमारे शेड्यूल 5 में दिया गया है। जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स एरिया के लिए
शासन और प्रशासन से संबंधित प्रावधान इस शेड्यूल में दिए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट एरिया इस शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होता है, वो नेक्स्ट शेड्यूल 6 में इंक्लूड किया जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरिया लाइक आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, आप लोग ट्रिक से याद रखेंगे ATMM, ठीक है, यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के शासन और प्रशासन से संबंधित प्रावधान हमारे शेड्यूल 6 में वर्णित। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि शेड्यूल 6 में किस किस स्टेट के बारे में प्रावधान है, तो आप लोग याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक से ATMM। नेक्स्ट है 7th शेड्यूल्स। इसमें फेडरल सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। फेडरल सिस्टम यानी कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। इसको 3 लिस्ट में कैटेगराइज किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को होगा। स्टेट लिस्ट पे जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होगा, और जो सब्जेक्ट्स ना कि यूनियन लिस्ट में है ना वो स्टेट लिस्ट में है उसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, और इस पे कानून बनाने का अधिकार सेंटर को ही दिया गया है। तो 7 शेड्यूल्स में क्या है, लिस्ट, आप लोग याद रखेंगे डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शेड्यूल 8। इसमें जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तभी ऑफिशियल लैंग्वेज 14 थी, लेकिन बाद में संशोधन के बाद इसमें और भी लैंग्वेज जुटी और अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे 8 शेड्यूल में मेंशन है। लेटेस्ट जो ऑफिशियल लैंग्वेज जोड़ा गया है 8 शेड्यूल में वो है बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ये 92nd अमेंडमेंट 2003 में ऐड किया गया। ये सबसे लेटेस्ट है, इसलिए आप लोग इसको याद करेंगे, ये 4 लैंग्वेज और ये अमेंडमेंट याद करेंगे। आगे देखते हैं 9th शेड्यूल। ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में इस शेड्यूल्स को ऐड किया गया था। हम लोग ने भी देखा कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया तो हमारे संविधान में कुल 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल्स थे, इसलिए ये 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया। इसका पर्पस ये था कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स किया जा सके और जो जमींदारी सिस्टम चलती आ रही थी उसे अबॉलिश किया जा सके। तो आप लोग याद रखिएगा 9th शेड्यूल रिलेटेड फॉर लैंड रिफॉर्म्स which was added by first amendment 1951। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेड्यूल 10 में दल बदल विरोधी कानून लागू है, यानी कि एंटी डिफेक्शन प्रोविजन लागू है, जो ये तय करता है कि कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कब अयोग्य घोषित किया जाएगा, मीन्स कब वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो अपनी पार्टी छोड़ देता है या फिर पार्टी के विपरीत वोट करता है। तो आप लोगों को याद रखना है 10th शेड्यूल रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस। नेक्स्ट पे 11th शेड्यूल। इसमें पंचायतों को जो पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके बारे में बताया गया है। ये 73rd अमेंडमेंट 1992 में इसे ऐड किया गया, जिसमें कि पंचायतों से रिलेटेड प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट है 12th शेड्यूल। ये म्यूनिसिपैलिटीज के पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। इसे 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। 11 schedules related to panchayat which was added by 73rd amendment act 1992 and 12 schedules related by municipalities which was added by 74th amendment act 1992। ये years भी, ये amendments भी आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये थी 12 शेड्यूल्स जिसके बारे में हमने अभी देखा। अब हमें इन 12 शेड्यूल्स को याद रखना है, उसके लिए हम एक ट्रिक्स देखते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, ये ट्रिक्स है, इसको हम लोग को याद रखना है और अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में टी फॉर टेरिटरीज। फर्स्ट शेड्यूल में हमारा टेरिटरीज और उसका जुरिस्डिक्शन दिया गया है, तो टी फॉर टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल्स ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट्स, गवर्नर ईटीसी। तो हम लोग सेकेंड शेड्यूल याद करेंगे ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। थर्ड शेड्यूल ए फॉर एफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन यानी कि शपथ लेना। फोर्थ शेड्यूल आर फॉर राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा।
फिफ्थ शेड्यूल एस फॉर शेड्यूल्स एरिया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल 6 ओ फॉर अदर्स एरिया मीन्स नॉर्थ ईस्ट एरिया, यानी कि 80 mm, आपने देखा 80 mm। 7 शेड्यूल्स एफ फॉर फेडरल सिस्टम्स मीन्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इसमें क्या आएंगे, 3 लिस्ट आएंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 8 शेड्यूल ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 लैंग्वेजेस के बारे में प्रावधान है। 9th शेड्यूल्स एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। 10th शेड्यूल्स डी फॉर एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस मीनिंग दल बदल विरोधी कानून। शेड्यूल 11 पी फॉर पंचायत एंड 12 एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। तो इस प्रकार आप इस कीवर्ड से पूरे शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। आपको बस इस ट्रिक को याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये थे सारे शेड्यूल्स और उनकी कुछ डिटेल्स, और हमने संविधान का फीचर्स को भी देखा। इसी प्रकार एक और क्लास के बाद हम क्लास 1, 2 और 3 तीनों क्लास का कंबाइंड एमसीक्यू टेस्ट लाएंगे, ताकि आप लोगों का एक टाइप से रिवीजन भी हो सके और कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिल सके आप लोगों को। सारे क्वेश्चन PYQs रहेंगे, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जिस एग्जाम में किसी अन्य एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, सारे का कलेक्शन आपको एक जगह मिलेगा। जितने टॉपिक्स हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसी टॉपिक्स के अंदर वो MCQ रहेंगे सारे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें। आज की पॉलिटी क्लास में बस इतना ही, और साथ ही साथ हमारा वीकली करेंट अफेयर्स का सेशन भी चलता है, जो कि हर संडे को अपलोड किया जाता है, और मंथली करंट अफेयर्स मंथ के एंड में आता है। वो सिर्फ करंट अफेयर्स के साथ हमारा स्टैटिक्स प्लस MCQ भी रहते हैं उसमें, और आप लोग उसे ज़रूर देखें। और हमारा सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट सीरीज चल रहा है, सारे सब्जेक्ट्स का MCQ टेस्ट भी लिया जाएगा आप लोगों का। आप लोग चैनल के साथ बने रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।